हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने आज की भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं दोनों रिकॉर्डिंग में एक साथ सेंड कर दूंगा आप लोगों को। कल एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, तो मैं कर नहीं पाया इस चक्कर में। तो आज मैं कल वाली भी और आज वाली भी दोनों सेंड कर दूंगा, क्योंकि अलाउ रिकॉर्डिंग आज भी काम नहीं कर रहा है इसमें। पता नहीं क्या हुआ, सॉफ्टवेयर या तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा एक बार। इसे बाद में देखते हैं। तो कल हमने यहाँ तक बना लिया था। ऊपर जो हमारा नैप बार था और लोगो था, उसके नीचे हमने एक पैनल लगा दिया था। अब उसके नीचे हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है और व्यू ऑल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड व्यू ऑल प्रोडक्ट लेफ्ट राइट में लगे हुए हैं। तो इसको लेफ्ट राइट में लगाने के लिए हमारे पास हमने ऑलरेडी क्लासेस बना रखी है। तो कंटेनर के अंदर सेक्शन हेडिंग है, सेक्शन हेडिंग के अंदर ये दोनों है। सेक्शन हेडिंग के अंदर हम क्लास दे देते हैं डी फ्लेक्स एंड जे सी बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ये दो क्लासेस हमने दे रखी थी। एंड यहाँ पे रिफ्रेश, इससे ये लेफ्ट राइट में लग गए। बाकी जो सेटिंग करनी है हमें सेक्शन हेडिंग की, क्योंकि सेक्शन हेडिंग हम और भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल हो सकता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल के अंदर लगाएंगे मेन एड्रेस से पहले। सेक्शन हेडिंग, इसमें 20 पिक्सल ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट 0 गैप देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया ऊपर से 20 पिक्सल का। एंड ये भी हम लिख देते हैं कि सेक्शन हेडिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग 0 हो जाए, मार्जिन 0 हो जाए, ताकि इनकी अपनी पैडिंग मार्जिन ना रहे। ठीक है। और साथ ही साथ 20 की जगह इसे 40 पिक्सल कर देते हैं, काफ़ी गैप कर देते हैं। अब नीचे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे अब हमने एक इमेज डाली है। इमेज की जगह मैंने हैश यूज़ किया था। हम ये इमेज कल की तरह भी लेकर आ सकते हैं, बट आज मैं एक नया ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से हम इमेजेस को अपने वेबसाइट के अंदर डेमो के तौर पे डाल सकते हैं। मतलब इमेज खुद ही डाल दें और उसका साइज़ वगैरह भी हम यहीं पे सेट कर सकते हैं। वो हमारा है अनस्प्लैश। तो यहाँ पे https://source.unsplash.com, देन स्लैश करके इमेज का जो साइज़ रखते हैं। तो पहले विड्थ लिखते हैं। मान लो हम विड्थ चाहते हैं 300, फिर x मीन्स मल्टीप्लाई, हाइट रखते हैं 200 एंड यहीं पे सेव करते हैं। अब इधर आके देखते हैं एंड इस फाइल को रिफ्रेश, ये लोड हो रहा है और ये देखो ये एक इमेज आ गई। ये डेमो इमेज है। ये इमेज फिक्स नहीं है कि ऐसी ही इमेज हर आएगी हर बार। हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये दूसरी आ गई। unsplash.com, जो ये लिखा हुआ है, ये एक वेबसाइट है जो हमें इसी तरह की फ्री सोर्स इमेजेस देती हैं, जहाँ से हम जो मर्जी चाहें वो इमेज उठा के ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारा मोबाइल है, तो हम यहाँ पे लास्ट में कोमा लगा के मोबाइल लिख देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। अब ये मोबाइल के हिसाब से इसके पास जो भी इमेज होगी वो दिखा देगा, जैसे अब ये मोबाइल की आई है। तो हम जो भी टाइप चाहें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लो मुझे एक किड की फ़ोटो चाहिए, रिफ्रेश, तो किड की फ़ोटो है। तो यहाँ पे हमें चाहिए मान लो एनिमल या स्पेसिफिक मोंकी, रिफ्रेश, तो मोंकी की फ़ोटो आ गई। तो जो भी फ़ोटो चाहिए और जो अनस्प्लैश में अवेलेबल होगी, उसमें से वो सर्च करके रैंडमली देता रहेगा। जैसे मोंकी की पहले ये दी, रिफ्रेश करो, दूसरी इमेज हो सकता है कोई और है, थर्ड इमेज करो कोई और है। तो ये हर बार एक नई नई इमेज शो करता है रिफ्रेश करने पर। इससे हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट एकदम मतलब रिफ्रेश होने में, पर एकदम से ब्लैंक रहने से अच्छा है या फिर इधर उधर फोटो ढूंढने से अच्छा है कि टेम्परेरी हम इस फोटो से काम चला लें। बाद में हम फोटो ढूंढ के यहाँ पे रिप्लेस मार सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये फोटो रहने देते हैं। उसके नीचे लिखा है टाइटल हेयर एंड ₹1500, जो यहाँ पे है प्रोडक्ट टाइटल, टाइटल हेयर, और उसमें स्पैन दे के ये दिया हुआ है। क्यों ना यहाँ पे हम एक स्पैन यहाँ पे भी दे दें एंड इसको डिफ्लेक्स कर दें एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, रिफ्रेश। इससे ये 100% विड्थ का हो गया। तो ये यहाँ पे पहुंचे राइट साइड में। हमें इतना बड़ा ये चाहिए ही नहीं था।
तो हम एक काम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स है इसे भी हम डिफ्लेक्स कर देते हैं एंड बस इतने रख देते हैं। एंड जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स का पहले अभी खाली छोड़ देते हैं, अगर कुछ देना हो तो। प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट, इसकी हम विड्थ कर देते हैं, हमें मान लो 4 चाहिए यहाँ पे या 3 चाहिए, तो 33%। तो ये छोटी विड्थ का हो गया। इमेज जब काफ़ी छोटी है इसके हिसाब से देखें तो पहले इसे और कम कर देते हैं, 25% कर देते हैं, तो 4 की जगह आ जाएगी यहाँ पे। अब देखते हैं, अब बेटर है। नीचे जो कंटेंट है आई थिंक 2 या 3 लाइन का बहुत होगा, और कंटेंट का साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इन्फो जो है उसमें फॉन्ट साइज जो है वो 14 पिक्सल कर देते हैं, एंड कलर जो है वो ऑफ ब्लैक कर देते हैं, 444। आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया, 15 करते हैं, बेटर। एंड कलर जो है थोड़ा सा और करते हैं, 666। अब ठीक है। एंड यहाँ पे ये लगभग ईस्टो तक आ रहा है, ये टेम्पोरा से लेके नीचे तक सारा काट देते हैं हम यहाँ से। तो 2 लाइन का हमने दे दिया यहाँ पे सिर्फ। अब ये टाइटल हेयर जो है इसका साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो ऊपर आते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट टाइटल जो है इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं। अब टाइटल तो है नहीं यहाँ पे, तो स्पैन के अंदर क्लास इज इक्वल टू टाइटल कर देते हैं, ताकि हम टाइटल पे इसका साइज सिर्फ बड़ा कर सकें, रुपीज़ का करने की जरूरत नहीं है। पहले इसका फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, एंड फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल था, तो ये 18 कर दिया, तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आई थिंक नहीं हुआ, देखें क्या गड़बड़ है। प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट डैश टाइटल के अंदर टाइटल, ठीक है। साइज काफ़ी बड़ा करके देखते हैं, 48 पिक्सल। नहीं, इसमें असर नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ है। प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट टाइटल, PRODUCT टाइटल, एंड इनके अंदर टाइटल, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, चला के देखते हैं यहाँ पे सेटिंग करके कि क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ टाइटल आया ही नहीं, इसमें सेव नहीं किया, सॉरी। अभी सेव है, रिफ्रेश, ये आ गया। ओके, तो वापस करते हैं 18 पिक्सल, रिफ्रेश। तो बाकी से थोड़ा बड़ा हो गया, टाइटल थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइटल वाली जगह है इसमें पैडिंग दे देते हैं ऊपर नीचे, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट 0। तो आई थिंक 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 8 पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल से भी कम, बेटर। नाउ ये रिव्यूज़ है और स्टार देने हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो नीचे हमने ये स्टार भी देने थे। अब ये स्टार है, ये कैसे दिए जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम
का CDN उठा लेते हैं, जो हमने यहाँ डाला तो नहीं है पहले, फॉन्ट ऑसम डाला होगा। तो फॉन्ट ऑसम का हम 5 आइकन्स, तो यहाँ जाके आइकन सर्च मारते हैं। वैसे तो स्टार नाम से ही होते हैं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ फ्री वाले, तो इसमें 2 स्टार है, एक ये वाला स्टार है और एक ये वाला स्टार है। क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें? पहले वाले स्टार पे क्लिक करते हैं तो ये FA डैश स्टार है। दूसरे वाले स्टार पे क्लिक करते हैं तो ये FA स्टार है। तो वो FAS है, ये FAR है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे जब स्टार डालेंगे, मेरा रेटिंग्स, तो .I के अंदर नॉर्मली डाला जाता है इसे, FAS.FA स्टार। इसको हम 2 3 4 5 कर देते हैं, एंड 5वें में हम FAR कर देते हैं एंड रिफ्रेश। देख सकते हो ये 4 स्टार आ गए। अब इसके अंदर हाफ स्टार अगर देखोगे तो ये रहा, देखो स्टार हाफ ऑल्ट। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट वाला जो है स्टार हाफ ऑल्ट, ये दे दें, रिफ्रेश, तो गायब भी हो गया। आई थिंक ये FAS में ही था, FAS। देखिए ये 4.5 अगर दिखाना हो तो हाफ स्टार फिल है यहाँ पे। अब अगर मान लो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर फुटर के अंदर रेटिंग्स के अंदर जो आई है उसका कलर रेड कर दें फिलहाल, तो ये रेड कलर के स्टार आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कलर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं हमें कौन सा कलर का चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रेड है, तो F12 दबा के कलर चूज कर लेना बेटर है। किसी भी स्टार पे क्लिक करो एंड ये आई पे क्लिक करो, ये रहा रेड। इस पे क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। आई थिंक ये वाला ठीक है। तो इसका कोड उठा लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे आके एंड रिफ्रेश। अभी स्टार हमारा अलग ही कलर का हो गया। प्लस रिव्यूज एंड स्टार्स दोनों रेटिंग अलग अलग उसमें जाएंगी। तो प्रोडक्ट फुटर के अंदर हम डिफ्लेक्ट्स एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दे देते हैं। साथ ही साथ इसमें हम प्रोडक्ट फुटर के अंदर यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट पैडिंग दे देते हैं, ऊपर नीचे 1 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। बेटर। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमारा प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट इन्फो, ये सारी चीज़ें हैं। हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे इसको हल्का सा बॉर्डर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड CCC। इधर देखिए इन्होंने क्या डिज़ाइन कर रखा है, इनके डिज़ाइन से हम कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं। इन्होंने देखो हल्का सा बॉर्डर दिया हुआ है, इमेज पूरी चिपकी हुई है, टाइटल और बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा गैप है। तो हम भी यहाँ पे ये कर सकते हैं, बट आई थिंक ये हमने जो कर लिया है 25%, इसको बढ़ा देते हैं, 33% कर देते हैं। इमेज बड़ी कर देते हैं अभी, इससे हमें यहाँ काफ़ी जगह मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट टाइटल जो है इसमें ऊपर नीचे 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट में हम 15 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा दे सकते हैं, 20 पिक्सल, बेटर। इमेज का साइज जो है 300 बाई 200 है, इसको 300 बाई 300 करके देखते हैं ना। इसको 20 रहेंगे, इसको 400 कर देते हैं, 400 बाई 200। अब इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर
प्रोडक्ट IMG जो है उसके अंदर जो इमेज है उसका जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं ताकि वो बाहर ना जाए। ये ठीक है। तो इसका हमने सेटिंग कर दी है 20 पिक्सल अंदर। अब इसकी सेटिंग करते हैं बाकी दोनों की। तो हमें प्रोडक्ट टाइटल की कर दी है, प्रोडक्ट इन्फो, प्रोडक्ट फुटर की करनी है। प्रोडक्ट फुटर ये रहा, इसको भी हम 20 पिक्सल कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट इन्फो, इसके अंदर भी हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है। अब जो ये रिव्यू लिखा हुआ है इसे बटन बना देते हैं। इसको हमने BTN क्लास दी थी, नहीं दी, तो हम यहाँ BTN क्लास दे देते हैं। इसमें इन्होंने कैसे बना रखा है, अच्छा इन्होंने सिंपल ही कर रखा है, रिव्यू 24, टोटल रिव्यूज़ कितने हैं ये भी बता रखा है, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। चलो, तो रिव्यू में ब्रैकेट के अंदर 32 ऐसे कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी कर देते हैं कि इसी को कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट फुटर के अंदर जो A टैग है उसका कलर यही रहने देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। एंड रिफ्रेश, फिर सेव नहीं किया मैंने। एंड साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 14 या 15 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर जितना जो हमारा इमेज है, इस इमेज पे थोड़ा इफेक्ट डालते हैं कि माउस जब इसके ऊपर करें तो इमेज थोड़ी सी जूम हो जाए, इस तरह का हम कुछ इफेक्ट डाल देते हैं। तो ये इफेक्ट उसमें नहीं है बट हम यहाँ डाल रहे हैं ताकि थोड़ा समझ में आए आपको। तो प्रोडक्ट इमेज के अंदर IMG है, तो हम प्रोडक्ट IMG वाले में काम करते हैं। डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट IMG जो है इसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए, हाइट जो है वो 230 पिक्सल्स हो जाए, एंड ओवरफ्लो हिडन हो जाए, इसके बाहर वाला हमारा हिडन है। एंड डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट IMG के कोई, बल्कि प्रोडक्ट के ऊपर ही कोई होवर करे, तो जो प्रोडक्ट IMG है उसके अंदर IMG जो है उसका ट्रांसफॉर्म स्केल एंड 1.3 कर देते हैं। पहले इतने में देखते हैं क्या हुआ। इमेज लोड हो रही है, इसके ऊपर आते इमेज हो रही है, मगर ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इतनी होनी चाहिए थी जो हो नहीं रही है क्योंकि इमेज का साइज़ छोटा आई थी। तो 230 तो हमने वैसे ही कर दिया, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 300, एंड इसको कर देते हैं 430। अब ठीक है, बट तो इमेज इससे बड़ी होनी चाहिए, 250 इसका साइज़ है तो हाइट 250 ही रहने वाली है, 230 सॉरी, बट इमेज उससे बड़ी है थोड़ी, तो इसलिए माउस ऊपर रखने पे वो होवर आ जाता है, और सिर्फ इस इमेज के ऊपर नहीं, इस बटन के मतलब इस बॉक्स के ऊपर ही माउस आ रहा है तो ये जूम हो रही है थोड़ी सी। हम और भी कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जो टाइटल है इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दें, एंड इसके लिए हमें इसकी कॉपी बनानी है। एंड प्रोडक्ट IMG की जगह प्रोडक्ट टाइटल के अंदर डॉट टाइटल फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। आई थिंक अगर हम स्केल ही करें इसको तो
बेटर, क्योंकि जब फ़ॉन्ट साइज हम बड़ा कर रहे थे तो ये नीचे वाले फ़ॉन्ट को भी नीचे खिसका रहा था, अब ये नीचे नहीं खिसका रहा। एंड थोड़ा सा इसे ये भी कर देते हैं, ट्रांसलेट एक्स 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ भी खिसक जाए, सॉरी कॉमन ही आएगा। तो ये क्या कर रहा है, स्केल बड़ा भी हो रहा है और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ट्रांसलेट एक्स की वजह से राइट साइड में भी खिसक रहा है। तो इस तरह करके हम और भी इफेक्ट डालना चाहें, ये रुपीज़ का जो सिंबल है इसकी जगह क्यों ना हम जो इंडियन रुपीज़ का सिंबल आ रहा है वो डाल दें। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शन के अंदर ही देखोगे तो हम यहाँ इंडियन रुपी, तो ये आ गया रुपी डैश साइन, तो हम यहाँ रुपीज़ की जगह I.FAS.FA रुपी साइन सेव किया एंड रिफ्रेश, ये रुपये का सिंबल आ रहा है। बेटर, तो इसके अलावा भी हमें कुछ देना हो कि होवर करने पर इसके ऊपर कुछ आ जाए, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर रहा। बट अब हम इसकी 3 कॉपी बना देते हैं, जो प्रोडक्ट है, एंड यहाँ लास्ट में कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि प्रोडक्ट कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। पेस्ट पेस्ट 3 बार पेस्ट कर दिया, इमेजेस सेम है अभी, ये इमेजेस सभी अलग होंगे और बीच का गैप जो है वो भी हमें देखना है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है इसमें मार्जिन राइट जो है वो 20 पिक्सल हो जाए, तो इससे थोड़ा सा गैप आ जाएगा इनके बीच में। और इमेजेस अलग करनी है तो इसका इजी वे है कि हम यहाँ पे एक सेकेंड, ये प्रोडक्ट है, यहाँ मंकी है, इसकी जगह मान लो लॉयन कर देते हैं एंड यहाँ पे हम स्नेक कर देते हैं। तीनों अलग अलग इमेज आ गई। अब नीचे एक रो डालनी है हमें, तो यहाँ पे मार्जिन राइट की जगह अगर हम के साथ साथ यहाँ पे मार्जिन बॉटम भी दे दें 20 पिक्सल तो बेटर रहेगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रोडक्ट्स को कॉपी कर लेते हैं और क्यों ना हम यहीं पे पेस्ट कर दें। तो 3 बार हमने पेस्ट किया तो ये इसी के अंदर फिट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर हम फ्लैक्स रैप जो है वो नो रैप कर देते हैं ताकि रैपिंग का चक्कर ना रहे, सॉरी रैप कर देते हैं, नो रैप तो डिफॉल्ट होता है। तो 20 पिक्सल और 33 पिक्सल की वजह से वो फिट नहीं आ रहा है, इससे 3 लाइन में आ गया, तो हमें अब साइज इस पे कम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 28 पिक्सल करते हैं, परसेंट ज़्यादा कम है, 32%, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 31.5%, आई थिंक ये बेटर है। हम इसे 2 अलग अलग ग्राफ भी बना सकते थे, बट इसमें दिक्कत ये होती है कि जब हम ये डेटा डायनेमिक लाते हैं तो अलग अलग रैपर में नहीं आता, वो एक ही रैपर में आता है डेटा, इसलिए हमें ऐसा बनाना पड़ा, थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा, थोड़ा सा और हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं, 31.7% कर देते हैं, ये ज़्यादा हो गया, 31.6 बेटर। अब नीचे वाले में भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम कर देते हैं टाइगर, माउस एंड डॉग। तो ये इसलिए किया था कि सब में अलग अलग इमेजेस हैं और हमारी इसका पूरा जो व्यू आना है, लुक आना है वो आ जाए। तो ये हमारा डायनेमिक सा एक पोर्शन बन गया वेबसाइट का।
अब ये अबाउट स्प्रेड माई बिजनेस .com ये हमें बनाना है, ये भी इजी हो जाएगा सेक्शन। ये ऊपर सेक्शन पूरा बन गया, इसे मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि जितने सेक्शन खुले रहेंगे उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, बार बार अप डाउन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरे प्रोडक्ट सेक्शन को मिनिमाइज कर दूँ तो ये सिर्फ इतने में ही नज़र आ रहा है। जब मुझे देखना होगा तो मैं इसको ओपन कर लूँगा या लेफ्ट साइड से। बट फिलहाल अबाउट सेक्शन, यहाँ पे भी हम देखेंगे प्रोडक्ट सेक्शन हमारा पूरा हो गया। तो हमें अबाउट में काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन हेडर है और कंटेनर है। कंटेनर में हम क्या कर देते हैं, डीफ्लेक्स कर देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन। ओके, तो ये सारा अलग अलग में आ गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें डॉट कंटेंट नाम दे देते हैं एंड हेडर स्पेशल नॉर्मल पैराग्राफ ULLI एंड AHREF। एक सेकंड, ये हुआ क्या, इमेज की तो जगह नहीं रखी हमने। यहाँ पे नीचे लेफ्ट में ये और राइट में इमेज थी, तो ठीक है हम यहाँ इसी तरह से बना देते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। बट ओके, डॉट इमेज img टैग एंड यहाँ पे https://source.unsplash.com एंड यहाँ पे हम विड्थ कर देते हैं 500 x मीन्स 500 बाय 400 पिक्सल। पिक्सल की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क करके हम यहाँ कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में हमें करना है। मान लो वेलकम इमेज, सेव, रिफ्रेश एंड ये देखो राइट साइड में वेलकम इमेज, लेफ्ट में आ गया। ऊपर अभी गैप कम है तो हम यहाँ पे अबाउट के अंदर, कि हमारा मेन अबाउट ही इसका क्लास का नाम है, इसके हम पैडिंग ऊपर नीचे 50 पिक्सल लेफ्ट राइट 0, ताकि ऊपर से थोड़ा गैप हो जाए बेटर। अब जो कंटेंट है अबाउट के अंदर, एक सेक्शन हेडर है जो आई थिंक ठीक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल है जो भी हमने नहीं दिया, बट कंटेंट पहले हमें देना, तो हम यहाँ देते हैं डॉट अबाउट के अंदर डॉट कंटेंट, इसमें पैडिंग दे देते हैं ऊपर नीचे 0, लेफ्ट राइट में 20 पिक्सल, बल्कि राइट में 20 लेफ्ट में बाकी दोनों जगह 0 0। हम सीधा पैडिंग राइट भी दे सकते थे ताकि यहाँ राइट साइड में थोड़ा सा गैप आ जाए। अब ये लुकिंग फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, स्पेशल है ये हमारा, डॉट अबाउट डॉट कंटेंट डॉट स्पेशल, इसके अंदर हम कलर #E04313, ये मैंने इसको देख के टाइप किया, सेम कलर, ताकि वही कलर का हो जाए। रीड मोर एक बटन है, नीचे परचेज नाउ भी बटन रहेगा, तो इस बटन को हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा देंगे इस पैराग्राफ को, और इसके कलर हमें चेंज करने हैं। तो हम यहाँ पे कंटेंट के कलर जो हैं वो #666 दे देते हैं, प्योर ब्लैक नहीं देते। अगर इससे इसका कलर भी कम हो गया तो हमें यहाँ पे डॉट अबाउट डॉट कंटेंट डॉट सेक्शन हेडर जो है उसका कलर जो है #222, मतलब ब्लैकनेस की तरफ जा रहा है, वो 6 था, ये 2 है, देखिए ये थोड़ा ब्लैक है, ये रेडिश आ गया, थोड़ा सा ऑफ ब्लैक आया। एंड देन अब इसकी बात हमारी रीड मोर की, रीड मोर बटन है बटन हमें और भी जगह यूज़ करना है, B10 क्लास हमने यहाँ भी दे रखी है, अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे भी है, तो ये कहीं पे भी यूज़ हो सकती है बटन क्लास के। 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से बटन बनाते हैं। तो जो बटन है हम ये यूनिवर्सल के अंदर बनाते हैं, .btn, इसमें सबसे पहले डिस्प्ले, क्योंकि बटन है इसको हमें सही से बनाना है, इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, सब पैडिंग वगैरह आ सके, ताकि बैकग्राउंड कलर, अब ये हम लास्ट वाला जो हमने उठाया कलर, तो मैं यही उठा लें,
पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल इतने देते हैं पहले, रिफ्रेश। ठीक है, एकदम सही चल रहा है। एंड कलर जो है वाइट। टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नहीं चाहिए। एंड एक हम बॉर्डर रेडियस भी देते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं, 4 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा कोने इसके गोलाई में आ जाए। बट और होवर करने पर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। डॉट BTN पे होवर किया जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है, अब बैकग्राउंड कलर क्या करें, तो यहाँ F12 दबा लेते हैं। एंड इसी कलर, पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं, बटन को, इसी कलर को थोड़ा सा डार्क यहीं से कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक है। कॉपी एंड यहाँ से वापस पेस्ट। तो होवर करने पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सेम नीचे वाले में ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट आ गया। तो हमारा ये वाला अबाउट सेक्शन पूरा तैयार हो गया। एंड नीचे वाला सेक्शन में भी हमें कुछ नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट में कंटेनर के अंदर हम डीफ्लेक्स कर देते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे ये लेफ्ट राइट में अरेंज हो गया। बट इस पूरे सेक्शन के अंदर हमें थोड़ा सा काम करना है। डॉट एडवर्टाइजमेंट, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हैश DDT एंड पैडिंग 15 पिक्सल। एंड साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी पैडिंग 0 हो जाए एंड मार्जिन 0 हो जाए। बट ये करते ही एक बटन भी खराब हो जाएगा, बटन भी छोटा हो गया। बटन की पैडिंग मार्जिन रखनी थी मुझे, इनकी नहीं रखनी थी, दोनों की। तो ये तो ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड, इसमें कंटेनर ने भी काम नहीं किया। तो हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंटेनर पर इफेक्ट देते हैं, बैकग्राउंड कलर एंड मार्जिन ऑटो। बट नीचे जो मार्जिन है वो देखोगे तो ख़त्म कर दिया था उसने, बट अब ठीक है। तो ऊपर बटन का भी जो हमें करना है, तो बटन में हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे हमने पैडिंग दी है, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट लगा देंगे, सेव एंड रिफ्रेश, ताकि ये ओवरराइड ना हो। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे से सेंटर में नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे कंटेनर में ही अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ऊपर नीचे से भी बटन और वो दोनों सेंटर में रहे। परफेक्ट। एंड इसके जो मार्जिन्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के मार्जिन ऊपर नीचे 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। अब ये एक चीज़ हम एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं, लेफ्ट राइट ऑटो करते हैं बल्कि, इन रिफ्रेश। ठीक है, अब ये नीचे से फुटर में गैप भी आ गया। इन फुटर में तो कुछ नहीं करना, डॉट मेन फुटर के अंदर कंटेनर टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड डॉट मेन फुटर के अंदर बैकग्राउंड कलर हैश 222 एंड कलर देखते हैं। पैडिंग नहीं दी हमने, तो हम यहाँ पे पैडिंग दे दी, ऊपर नीचे 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। बेटर। तो ये अपने आप ही आप देखोगे ऊपर नीचे से दिखा था। और ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट का फर्स्ट पेज तैयार। ये व्यू ऑल प्रोडक्ट्स जो है
ये वाला लुक आई थिंक ये वाला होना चाहिए जो रिव्यूज का है, बस थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने नहीं की है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। हमारा इसी में चलते हैं, व्यू और प्रोडक्ट जो ये वाला है। तो हम यहाँ पे प्लस मोर बटन कॉपी कर लेते हैं इसे, एंड प्रोडक्ट्स ये रहा, के अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने इसका सेक्शन का नाम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स रखा था, तो ये प्रोडक्ट से बाहर है। डॉट लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर मोर बीटीएम जो है उसका कलर जो है वही हम नीचे वाला उठा लेते हैं जो हमने नीचे दिए थे, ये वाला। ओके, पेस्ट एंड फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट डेकोरेशन no. मोर बीटीएम कहाँ है? अच्छा, उसके अंदर एक हो, सॉरी। एंड ये हमारा तैयार हो गया व्यू ऑल। बल्कि इसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन दे सकते हैं हम, अंडरलाइन अच्छी लगेगी इसमें, ताकि थोड़ा डिफरेंट भी लगे कि यहाँ पे क्लिकेबल भी है, ये भी पता चले। अब एक काम और कर देते हैं, जो ये लास्ट अबाउट स्प्रेड है इसके बैकग्राउंड में नहीं, नीचे वाले के वैसे फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए देखते हैं, चलो। अबाउट सेक्शन जो है इसमें बैकग्राउंड हैश EF तो हल्का सा हमने ग्रे कलर डाल दिया ताकि इसका और दूसरे सेक्शन के बीच में एक डिफरेंस आ जाए। ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो अब ये वेबसाइट बन गई है। अब देखिए इस वेबसाइट में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, कौन सा सेक्शन हम सुधार सकते हैं। आपको लग रहा है कोई सेक्शन ऐसा है जो आपके हिसाब से वो बेटर होना चाहिए? शिवा आप बताओ। व्हाट सर, क्या चीज़ सर? इस वेबसाइट के अब जितना भी मैंने बनाया है उसमें देख के बताओ कि कोई सेक्शन ऐसा लग रहा है जो आपको लग रहा है कि और सुधार होना चाहिए था जिसमें। आपने देखा ना ऊपर से नीचे तक सारा? यस सर, बट ठीक है, आई थिंक सो। क्या चीज़? ठीक है सर अभी। हमेशा आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए। और आवाज़ की थोड़ा तेज बोलो। हेलो। चलिए टाइम भी ओवर हो गया, 1 मिनट से कम बचा हुआ है। मैं इसके जो कोड हैं ये तो मैं अभी के अभी भेजा हूँ। इस वेबसाइट के अंदर अभी थोड़ा सा काम और करेंगे हम, मैं थोड़ा सा इसे डायनेमिक बनाऊंगा और ज़्यादा। तो वो कल हम इसको डायनेमिक करते हैं और फाइनलाइज करेंगे इसको, ताकि इसका सारे व्यू सारी चीज़ें एकदम ओके काम करें। और इसे कोड अभी भेज देता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोनों की, कल की क्लास की भी और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी। ठीक है, क्योंकि ओवर होने वाला है, 1 मिनट से कम बचा है, कभी भी बंद कर देगा ये। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जैसे मैं पूछता था सर, जैसे टाइटल टैग के आगे यहाँ पे हमारे जो दूसरे वाले ये टैब में कुछ फ्लैग का साइन आ रहा है ऊपर सर, जहाँ इंडियन रन आइकन लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये सर जो क्रोम के ऊपर दूसरा वाला टैब है आपका, ये जो इंडियन रन आइकन